ये ले कृष्णा का है। तो हमारे लखनऊ वाले व्लॉग्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वाले व्लॉग्स के आखिर में आप लोगों ने देखा था हमने सहारागंज मॉल में अपना लंच किया था। उसके बाद हम गेस्ट हाउस पहुंच गए और वहीं पे अवनीश भैया और उनकी खूबसूरत बेगम पल्लवी आ गई थी। हम फिर से रेडी होके निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए और खाना खाने के लिए। और उसी बीच श्वेता दी भी आ गई थी हमसे मिलने के लिए। शॉपिंग करते करते एक बहुत ही मज़े की चीज़ दिखी हमको, तो हमने सोचा थोड़ा सा ट्राई कर लिया जाए। स्वीट पोटैटो को भट्टी में रोस्ट करके उसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रहे थे। मैंने पहली बार खाया था ये, जो कि मुझे तो बहुत पसंद आई। पहले हमने एक प्लेट लिया था, उसके बाद इतना पसंद आया सबको, हमने एक और प्लेट भी ऑर्डर कर दिए थे। फिर हम चले गए थे द फेमस दस्तरखां पर डिनर करने के लिए। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी यहाँ पे खाना खाने के लिए, क्योंकि इस जगह के बारे में मैंने बहुत सुना था। तो जाके ही हमने वहाँ की कुछ सिग्नेचर डिशेस ऑर्डर कर दिए थे। प्लेट्स भी आ गए थे, अब बस खाने का इंतज़ार था। यहाँ पे अनियन सलाद भी सर्व हो चुका था। दिस इज चिकन मसाला, बोटी, चिकन गिलावटी एंड मुगलई पराठा। एग्जैक्टली नहीं है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली ए मुगलई पराठा। मुगलई पराठा जो आपका लेयर्ड नहीं, दिस इज नॉट। लखनवी जायका पहली बार ट्राई कर रही थी मैं। हर एक चीज़ बहुत मज़े की थी। तो हमने खाना वाना खा के गेस्ट हाउस के लिए निकल गए थे। बस गाड़ी अभी कैमरा ऑन हो गया, आप सब शिष्ट बच्चे बन गया जैसे कि उधर कर रहा है, इधर कर। हाँ दिखा आपने। गाड़ी में शादी हुई थी और गरम है ये। इसका ये वाला मुंह है ना, गरम है इसका गरम है। मतलब इसका शरीर गरम है। अरे बस वही है, बस और मत जाओ यार डीप में तो तू गया था। सही बात है। बास कर ऑल ऑफ यू। हम लोग अब सुबह आज KGMC का प्लान किए हैं और आज हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। ये महाराज सो रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडी होके निकल रहे हैं KGMU के लिए। तो कल रात तीनों दोस्त एक साथ सोए थे और सुबह उठ के उन लोगों ने चाय भी पी ली। हमारे रूम पे चाय देकर तो गए थे, लेकिन मैं और पल्लवी पिछले रात 3:30 बजे तक गप्पे मार रहे थे और उस वजह से हम सुबह सुबह उठ नहीं पाए। तो हम दोनों 10 बजे के करीब नींद से उठ के उसके बाद रेडी वेडी होके रवाना हो गए हैं एक साथ KGMU के लिए। मानो एक और सपना पूरा हो रहा था मेरा। मैं और डॉक्टर साहब 8.5 साल से है एक साथ। तब से लेकर आज तक उसकी कॉलेज लाइफ के बारे में बहुत स्टोरी शेयर किए हैं। तब से मुझे लखनऊ आना था। एक्चुअली हम दोनों को लखनऊ घूमना था एक साथ। वो तो हमेशा बोलते थे जिंदगी में एटलीस्ट एक बार तुम्हें लखनऊ लेके जाऊंगा। तो फाइनली हम दोनों का सपना पूरा होने जा रहा था। डॉक्टर साहब तो थोड़ा थोड़ा इमोशनल भी हो रहे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट आफ्टर 9 years वो अपने कॉलेज जा रहे थे। तो इमोशनल होना तो बनता है। तो हम ऑलमोस्ट कॉलेज पहुंच ही गए थे। वो लोग जाते जाते ही बोल रहे थे कि उन लोगों के टाइम पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता था, अब तो ट्रैफिक बहुत बढ़ गई है। तो ये है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का गेट। गेट तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम इस गेट से अंदर घुसे थे क्योंकि यहाँ से डेंटल कॉलेज का बिल्डिंग पास ही में था। तो ये है उन लोगों का कॉलेज बिल्डिंग। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस। तो अवनीश भैया लोग पहले ही पहुँच गए थे और हम लोग पहुँच के उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। कैसा फील हो रहा है? वहाँ का जहाँ पे हम लोग वो करते थे वहीं गए थे हम लोग। तो हम सब लोग मिलके घुस गए थे कॉलेज बिल्डिंग के अंदर
क्योंकि उन लोगों को अपने फैकल्टी से मिलना था और यहाँ पे हम लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे। अब वो लड़के नहीं रहेंगे, कोई फटी रहती है लोग। कुछ फैकल्टीज और स्टाफ से मिल चुके थे हम। तो ये था तिवारी जी का कैंटीन, जहाँ पे उन लोगों ने अपने ड्यूटी के टाइम पे बहुत सारी चाय, बहुत सारी मैगी और बहुत सारा खाना खाया था। सब लोग एक दूसरे से मिलके इतने ज़्यादा खुश थे ना, मतलब उन लोगों की खुशी देख के ना आंखों में ठंडक आ गई थी। और ये था कॉलेज बिल्डिंग। कॉलेज तो मानो बहुत बड़ा है, लेकिन ये थोड़ा बहुत नज़ारा यहाँ से हमने कैप्चर करने की कोशिश की थी। ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स हमने घूमे, उसके बाद लोगों से मिले, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। इतना मतलब उन्होंने स्टोरी शेयर की है ना, मेरा भी बहुत मन था यहाँ आने का। हमने और भी कुछ फैकल्टीज से मिले, लेकिन हम वीडियो नहीं कर पाए क्योंकि बात करने में हम इतने ज़्यादा बिजी थे कि हमने कैमरा ऑन ही नहीं किया। लेकिन सारे फैकल्टीज से मिल नहीं पाए क्योंकि बहुत सारे फैकल्टीज छुट्टी में भी गए हुए थे, तो कुछ से ही मिले हम। उसके बाद सबसे मिलके हम रवाना हो गए कॉलेज घूमने के लिए। ये लोग तो डर के जा रहे थे फैकल्टीज़ के रूम पे, क्योंकि इन लोगों को डर था अगर कोई नहीं पहचाना तो उन लोगों का तो बड़ा वाला कटेगा। लेकिन शुक्र है सारे फैकल्टीज़ ने उन लोगों को पहचान लिया और बहुत सारे गप्पे भी मारे एक साथ। तो कॉलेज बिल्डिंग से निकल के हम लोग जा रहे थे उन लोगों के हॉस्टल के तरफ और मेन कॉलेज बिल्डिंग के तरफ। डॉक्टर साहब को इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मतलब उसकी आँखों में एक अलग ही चमक थी। हर एक चीज़ मुझे बुला के दिखा रहे थे वो, कि ये वाला बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग है, यहाँ पे वो लोग चाय पीते थे, वहाँ पे गप्पे मारते थे बैठ के। मतलब एक अलग ही खुशी थी उसमें। तो ये जेल जैसी दिखने वाली जो बिल्डिंग है, ये था उन लोगों का हॉस्टल। उस हॉस्टल में वो लोग 1 साल तक रहे थे। उसके बाद उन लोगों ने दूसरी हॉस्टल पे शिफ्ट कर लिए थे। कॉलेज प्रीमाइसेस के अंदर एक छोटू सा मंदिर भी था। जो मूवीज डाउनलोड करने आते थे टॉरेंट से, आगे होने लगा, देख रहा है, यहाँ रखने लगे। So this is the main college building, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। इंडिया के टॉप मोस्ट डेंटल कॉलेज और टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में इसका नाम आता है। सच में मुझे आज समझ में आ रही है कि इस कॉलेज का नाम लेते ही हर एक जॉर्जियन के आँखों में इतनी चमक क्यों होती थी। ये अपने आप में ही एक प्राइड की बात थी, इस कॉलेज में पढ़ना, यहाँ पे अपने जिंदगी के सबसे कीमती वक्त गुजारना। सो ऑलमोस्ट पूरा कॉलेज हम लोग घूम चुके थे। 3.5-4 घंटे लग गए थे पूरा कॉलेज घूमने में हमको। और घूमते घूमते हम लोगों को भूख भी लग गई थी। साइड वाले जो ग्राउंड आप लोग देख रहे हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स लोग बैठे हैं, वहाँ पे होती है बसंत पंचमी की बहुत बड़ी सेलिब्रेशन। वहाँ पे एक मंदिर भी दिख रही है जहाँ पे सरस्वती पूजा के टाइम पे पूजा होती है। मैं तो घूमते घूमते थक ही गई थी, इतना बड़ा एरिया है कॉलेज का।
तो घूमते घूमते गला भी सूख गया था, तो मैंने यहाँ पे ले ली थी एक कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीते पीते हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए। एक आखिरी बार इस कॉलेज का नज़ारा आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग बात करते करते जा रहे थे खाना खाने के लिए, क्योंकि आकाश भैया वेजिटेरियन है तो हम लोगों ने सोचा कि वेज में ही कुछ खा लेंगे। तो हम पहुंच गए थे द फेमस वेज कॉर्नर में, जहां का खाना ये लोग बहुत खाए अपने कॉलेज लाइफ में। तो हमने यहाँ पे ले लिए थे वेज कबाब और पराठा, उसके साथ वेज बिरयानी। आई नो वेज बिरयानी थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है, लेकिन जो भी था बहुत ही लजीज था, मतलब दिल खुश हो गया। खाना खाने के बाद हम थोड़ा और घूमने के लिए निकल गए थे, जिसकी वीडियो हम दूसरे पार्ट में दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।